हाय लीब्रा, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। लीब्रा लीब्रा, हैप्पी दिवाली लीब्रा। लीब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं? अबंडेंस, ये जस्टिस है आपके लिए। लीब्रा, आप चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, इट डजेंट मैटर। आपको इस वक्त अपने अबंडेंस से जुड़े, आपके अबंडेंस से जुड़े कुछ चीज़ों का खिंचाव आपको महसूस होगा। ठीक है, कुछ एनर्जी वाइब्रेशंस की तरफ आपका खिंचाव होगा। लोटस फ्लावर, बहता हुआ पानी, नदी का पानी, बहता हुआ पानी, कलर रेड, ग्रीन, पर्पल, पहाड़। ठीक है, पहाड़ी इलाका हो आपको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, आई एम सीइंग द सन, मुझे सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुल कर रहा है। तो कलर येलो, ऑरेंज, इट्स वेरी इंटेंस। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो इस वक्त, बिकॉज द सन इज ऑल्सो द लियो वेरी। आपको फ्लोर पे ऐसे लेट के टेरेस पे मेघों को, क्लाउड्स को करते देखना बहुत अच्छा लगता होगा। अगर बचपन में ये आप करते थे, यूनिवर्स इज लाइक दोबारा करो, फिर से करो। जा कर के टेरेस पे लेट जाओ या किसी मैदान में जाकर लेट जाओ, जहाँ पर भी आप ऐसे मेघ को मूव करते हुए देख सकते हो। यहाँ पे किसी के घर पे कोई पौधा है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि किसी स्पेसिफिक घर में या किसी स्पेसिफिक पर्सन के प्रेजेंस में शायद आपके घर के पौधे सूख जाते हैं या मर जाते हैं, ऐसा कुछ। और उस एम्बियंस से हटने के बाद या फिर उस पर्सन के जाने के बाद आपके पौधे वापस से ग्रो करने लग जाते हैं एंड हेल्दी हो जाते हैं। रिसेंटली अगर आपके आसपास कोई पर्सन आया था और उसके बाद अगर आप देख रहे हो आपके पौधे थोड़ा मुरझा जा रहे, इट्स बिकॉज वो पर्सन अपने साथ कुछ डार्क एनर्जीज लेकर के घूमता है एंड ये आपके पौधों को पसंद नहीं है। अगर स्पेशली अगर तुलसी का पौधा हो, टच मी नॉट प्लांट, कोई सेंसिटिव प्लांट्स है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। लिब्रा, आई एम हियरिंग कि आपको रिसेंटली बहुत सर आपका दुख रहा था, लाइक हेडेक, बहुत सारे हेडेक्स हो रहे थे। इट्स बिकॉज आपके क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। मेरा भी क्राउन चक्र ज़बरदस्त तरीके से इच कर है। सो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन के लिए आपका सर बहुत दुख रहा था, एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही थी, इसलिए। ठीक है ना, अगर आपका बहुत सर दुख रहा था आपके ये पोर्शन में एंड आइज़ के एरिया में, तो इट्स नॉट बिकॉज कि आपके आँखों में पावर है, इट्स बिकॉज आपका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा था। या वी हैव द असेंडेंट मास्टर। लिब्रा, आई एम हियरिंग कि आप लिटरली इस पोजीशन में जाने के लिए अब तैयार हो, या ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। ठीक है, अगर आपकी अवेकनिंग में आई एम हियरिंग 4-5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट मीन्स आप ऑलरेडी इस एनर्जी में यू ऑलरेडी देयर। ठीक है, और अगर आपकी रिसेंटली अवेकनिंग हुआ है, लाइक 1.5-2 साल हो रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं, तो अभी भी थोड़ा काम बाकी है एंड आप इवेंचुअली यू विल बिकम अ स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअली इनलाइटन। ज़रूरी नहीं कि आप गुरु ही बनोगे अगर आपको स्टेज फाइट है एंड ऑल दैट स्टफ,
बट इट्स मोर लाइक कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो जाओगे, जहाँ पर आपका प्रेजेंस काफ़ी होगा दूसरों की ज़िंदगी को मूव करने में, दूसरों को रास्ता दिखाने में। इस ऑनेस्टली जो इनलाइटन लोग होते हैं ना, द इवॉल्व सोल्स जो होता है ना, वो ज़्यादातर वक्त बैठ के किसी को बिना मतलब का ज्ञान नहीं बांटते हैं, ठीक है ना। जब वो देखते हैं कुछ डिसबैलेंस है और वहाँ पर उनके बोलने से फ़र्क पड़ेगा, यूजुअली तब वो बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्ली आप फट से किसी से बात नहीं करते हो, आपको पसंद भी नहीं होगा, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बात करोगे, बट इट्स जस्ट कि आप जिस तरीके से इवॉल्व सोल्स जैसे उनका रहना, उठना बैठना, उनके जो तौर तरीके होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनका जो लाइफ की तरफ टेक होता है, उनका जो अवेयरनेस लेवल होता है, ऑटोमेटिकली लोग उन्हें देखते देखते रियलाइज़ करते हैं कि देयर वे इज़ बेटर। इवॉल्व सोल्स का पहले राउंड में हो सकता है कि ये लोग आपसे नाराज़ हो जाए, ट्रिगर्ड हो जाए, आपको दो बात सुना दे, आपके अगेंस्ट बकवास करे, आपको रिजेक्ट करे। इट्स बिकॉज दिल गेट ट्रिगर्ड। अगर वो वुंडेड है, अगर वो क्लोज माइंडेड है, वो ट्रिगर्ड होंगे आपके तौर तरीके से, आपके बातों से बहुत जजमेंटल बातें पास करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि आपका तरीका बेहतर है, इवॉल्व सोल्स का तरीका बेहतर है, बिकॉज इट्स फुल ऑफ अवेयरनेस, है ना। सो इट्स लाइक आप कुछ ना करके भी यू विल स्टिल बी इन दिस गुरु पोजिशन, इवॉल्व ascendant master position. So you might be a twin flame, because यहाँ पर हमारा abundance card में yang yang है, and then we have the ascendant master. So you might be I like this energy. दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और आप अपने पर्सन के बारे में जानने आए हो। आई एम हियरिंग मोर ऑफ कि आप अपने बारे में जानने आए हो। इट्स लाइक आपका पर्सन के लिए अगर मैसेजेस आता है, फाइन इन्फॉर्मेशन आता है, बट इट्स मोर लाइक कि आप जानना चाहते हो कि आप कहाँ तक पहुँचे हो। बरगद का पेड़ जो बैनियन ट्री नहीं होता, बैनियन ट्री की तरफ आपका एक खिंचाव हो सकता है इस टाइम पे। Banyan trees are very old and they hold a lot of wisdom, by the way. उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करना कभी। Okay, we have the Miser card, card number 4. Okay, who is this Miser person? ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, एवोल्यूशन की बात हो, और ये कार्मिक एनर्जी ना आए, कैसे हो सकता है, राइट। ओके, देर इज दिस आई एम हियरिंग अ फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, जिसे अच्छी चीज़ें रिसीव करना नहीं आता, उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार है, बट स्पिरिचुअल साइड, आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें आप छू नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, वाइब्रेशन वाइज उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। उन्हें अपनी गलतियों को करेक्ट करना पसंद नहीं है, कोई उन्हें कॉल आउट करे उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें शायद सॉरी माफ़ी मांगना नहीं आता होगा, वो नहीं माफ़ी मांगते हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा होगा। उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें दो, लाइक कोई चीज़ खरीद के उन्हें दो, वो ले लेंगे, बट अगर आप उन्हें कोई अच्छी सीख देने जाओगे, कोई ज्ञान देने जाओगे, वो नहीं लेंगे, दे वोंट। पास में प्रॉब्ली आपने ऐसे कार्मिक के साथ आपने डील किया होगा, दिस माइट बी अ मदर फिगर, समबडी आई एम हियरिंग अडॉप्टेड, तो हो सकता है कि ये पर्सन ने आपका देखभाल किया होगा, माइट नॉट बी योर मदर बट जस्ट अ मदर फिगर, ठीक है, बट वेरी सेल्फिश, फ्रीकी, ठीक है, और आप इस एनर्जी से बाहर निकल के आ चुके हो, एक्सेप्टिंग दैट शी इज़ अ आई जस्ट हर्ड हो, आई जस्ट हर्ड हो। सो दिस पर्सन माइट बी, वो अपनी सेक्सुअलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते होंगे मर्दों के ऊपर पैसा निकलवाने के लिए, एंड यू जस्ट एक्सेप्टेड दैट ये गिरा हुआ इंसान है, रहने दो उसको, हटाओ।
ठीक है। एंड वी गो द हार्मनी कार्ड, सो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है इस वक्त। सो इस पर्सन से अपने आप को छुड़वा के हटाना ही आपको आपका इनर पीस लौटाया है। पानी के पास जाओ। पहले भी हमने नदी का एक मैसेज हमने रिसीव किया है, राइट, कि नदी की तरफ आपको जाना है। देयर इज समथिंग, ये पर्सन ने प्रॉब्ली आपके ऊपर वाटर स्पेल्स किए होंगे, लाइक यू नो, पानी का इस्तेमाल किया होगा आप पर स्पेल वर्क करने के लिए। कपड़ा यूज़ किया होगा, शायद आपका लॉन्ड्री हो सकता है, यू नो, आपके कपड़ों का टुकड़ा लेकर के या जस्ट कपड़े लेकर के उन्होंने कोई स्पेल वर्क किया होगा। एंड आपकी जो हीलिंग है वो पानी से होगा, ठीक है। यू आर वेरी मच अलाइंड विद द वाटर एलिमेंट। आप हो सकता, आप लिब्रा हो सकता है, आपका सन मून असेंडेंट आपका फायर एयर अर्थ हो सकता है, बट आपका बेस एलिमेंट इज मोर लाइक वाटर, ठीक है। बेस एलिमेंट कम्प्लीटली अलग होता है, असेंडेंट एंड मून एंड सन से एकदम अलग होता है बेस एलिमेंट का, ठीक है। तो आपके लिए पानी बहुत हीलिंग है, ठीक है। एंड ठंडे का टाइम है तब भी आपको नहाने में बहुत मज़ा आएगा, गर्म पानी करके नहाओ। वाटर इज़ गोइंग टू हील यू। इस पर्सन ने एक्चुअली वाटर मैजिक का यूज़ किया है, लाइक पानी में कुछ मिला करके आपको पिलाया होगा, या पानी में कुछ फूंक के आपको दिया होगा जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए एंड स्टफ लाइक दैट। बट देन ये पानी ही आपको हील करेगा, लाइक लिटरली। आप यू गेट क्लीन वाटर, गंगा पानी लेकर के आप पियोगे, वॉटर। आप प्लेन पानी भी लो, उसमें मंत्र थोड़ा सा प्रेयर बोल के ड्रिंक इट, वो आपका वाइब्रेशन बढ़ा देता है। आप टेक स्पिरिचुअल बाथ, टेक लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बाथ, और इस पर्सन की ये जो टॉक्सिक हो एनर्जी है आपके ऑरा फील्ड से क्लेंस हो जाएगा। व्हाट अबाउट योर ट्विन कनेक्शन राइट नाउ? मुझे ये ट्विन कनेक्शन पता नहीं। ओके, इस वक्त आपका जो पर्सन है, ठीक है, इस वक्त ऐसी एक सिचुएशन से गुजर रहे जहाँ पर बहुत सारा सप्रेशन है, और वो उन्हें गाइडेंस मिल नहीं रहा है, या गाइडेंस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या ये जो टॉक्सिक लेडी है वो उनको ऊपर मैजिक थ्रो कर रहे ताकि उन्हें सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में ना आए। व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द मैसेज? हाँ, ओके, लास्ट वाला ही है। ये जो कार्मिक एनर्जी है जो आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे, ऐसा ही एक एनर्जी, इफ़ नॉट ये पर्सन, अगर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम को अगर जानते हैं तो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ डूइंग इट, या फिर आपके ट्विन के लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक टॉक्सिक इंसान है जो उनके ऊपर वाटर स्पेल्स कर रहा है ताकि वो उन्हें सप्रेस किया जा सके मेंटली। लुक एट दिस पर्सन, वो अपना सर पकड़ के पूरा एकदम झुके जा रहा है, राइट, सर दर्द हो रहा है, गंदा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, और वो बंधा हुआ है, ये सारे टेंटिकल्स देखो उसको बांध के रखे हुए हैं, राइट। सो इट्स लाइक मेंटली फ्रॉम द क्राउन चक्रा थर्ड आई पोजीशन उन्हें बांध के रखा जा रहा है ताकि वो गाइडेंस रिसीव ना कर सके, ठीक है। उनका कॉन्शियसनेस ब्लॉक किया जा रहा है। आई सेड थर्ड आई, लुक एट दिस, दे नीड टू कवर देयर हेड राइट नाउ, सर ढक के दे नीड टू प्रोटेक्ट। आई एम हियरिंग लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए हीलिंग मैनिफेस्ट कर सकते हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी हीलिंग एनर्जी उन्हें एक्सटेंड करो और खुद ड्राई आउट हो जाओ। आई एम से प्रेयर करो उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उन्हें वो स्ट्रेंथ मिल सके कि अगर उनके लाइफ में ऐसी एक एनर्जी है तो वो उसे फाइट बैक कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
we have sharing, we have maturity reversed. Okay, this is a mother figure. This is damn a mother figure. Listen, ये एक फेक फेमिनिस्ट हो सकती है जो मदरली है, ठीक है, आपके आपके पार्टनर का बहुत बहुत ध्यान उसने रखने का नाटक किया होगा, क्योंकि जो एक्चुअली में फैमिली होते हैं वो हर्ट नहीं करते एंड स्पिरिचुअली किसी को, मेंटली इमोशनली किसी को ब्रेक नहीं करते. दिस इज़ मोर लाइक कि कोई जानबूझ के आपके पर्सन को हर्ट एनर्जी में रखना चाहते, पेन एनर्जी में रखना चाहते, ताकि वो अपने आप को हील ना कर सके, ताकि वो मिच्योर ना हो सके, ताकि वो ग्रो अप ना कर सके. एंड दिस वुमन माइट काइंड ऑफ कम अप एज समबडी जो बहुत शेयरिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग, पर वो फेक है. क्योंकि ये उसकी जो जितनी भी केयरिंग एंड नर्चरिंग ये एनर्जी है, वो दिखावे का है. उसके पीछे उसका जो नियत है वो बहुत ख़राब है, बिकॉज वो इमेच्योर है और वो आपके पर्सन को भी इमेच्योर रखना चाहते हैं. दिस माइट बी द स्पाउस, ये उनका स्पाउस भी हो सकता है जो उनके बच्चे का माँ है, ठीक है, एंड वो खुद ग्रो अप नहीं करना चाहती और आपके पर्सन को भी ग्रो अप नहीं होने देना चाहती है. देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस हियर. ये सारे फेमिनिन एनर्जी निकल के आया है यहाँ पे. सो आपके पर्सन के फेमिनिन साइड को हील करना बहुत ज़रूरी था इस ट्विन कनेक्शन को अलाइन करने के लिए, और वो जानबूझ के उनकी फेमिनिन साइड को हील नहीं करने देते. ये अगर मदर फिगर है, ये जानबूझ के आपके पर्सन को हर्ट करते रहे हैं, ताकि आपके पर्सन को हमेशा लगे कि लड़कियां अच्छी नहीं होती है, कि फेमिनिन्स अच्छी नहीं होती, या फिर अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना, उन्हें एक्सप्रेस करना मर्दानगी नहीं है. There is nothing more sexier than a man expressing their emotions. अपने इमोशंस को शो करने से कोई कम मर्द नहीं बन जाता, बल्कि आप जितना एक्सप्रेसिव होंगे, क्लियर होंगे कम्युनिकेशन में, अपने इंटेंशन में, आप उतना अट्रैक्टिव होंगे. या ऑनेस्टी, आपकी ऑनेस्टी भरोसा लेकर के आती है, भरोसे से रिश्ता और मजबूत होता है. या सी योर पर्सन इज़ ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस एनर्जी. ये नर्चरिंग एनर्जी जो भी था, प्रिटेंड कर रहा था माँ बनने का या लविंग बनने का, रिच होने का, ये पर्सन प्रॉब्ली बहुत सारा पैसा उनके पास है और वो अबंडेंट होने का नाटक करते. सी व्हेन वी से अबंडेंट, इट्स मोर ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. बट इस पर्सन के पास वो फेमिनिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नहीं है. उसके पास ढेर सारा पैसा हो सकता है, ये चुरा चुरा के सबसे उसने पैसे इकट्ठा किया. एंड प्रॉब्लम आपके मैस्कुलिन को भी उसने बिगाड़ा होगा कि तुम इस्तेमाल कर सकते हो लोगों को. कंडीशनल लव उसने सिखाया होगा आपके पर्सन को, ठीक है, पर आपका पर्सन इस पेन से बाहर निकल रहा है. ही और शी इज़ फाइनली एक्सेप्टिंग कि उनका मदर या उनका स्पाउस, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, इज़ टॉक्सिक. आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन रिसेंटली आपको कुछ कहते हुए सुना है, प्रॉब्ली फ़ोन पे, या शायद आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, या फिर अगर आप प्लेटफॉर्म पे हो, कोई मैसेज आप दे रहे थे, जो सुन कर के पहले तो वो बहुत ट्रिगर्ड हुए, फिर उसके बाद दे हील्ड, दे रियलाइज, उन्हें एक एपिफनी मोमेंट हिट किया. इट्स लाइक आपने जो भी लास्ट टाइम प्रॉब्ली आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी, आपने कुछ तो उन्हें कहा है जो उनके दिमाग से निकल नहीं रहा था. इट्स लाइक वो एक ही बात बार बार करके उनके दिमाग में घूम रहा था. एंड देन सडनली एक टावर मोमेंट हिट किया, एंड देन ही और शी जस्ट रियलाइज कि ओ माई गॉड, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन. मैं एक झूठ जी रहा था, या एक रियलाइजेशन हुआ था, एक एपिफनी मोमेंट उन्हें मिला है. और ये सीधा उन्हें इस नथिंगनेस में लेकर के गया. ये पर्सन इज अवेकन मैन.
अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते थे या पर्सन इज अवेकेंड? अभी टाइम क्या हो रहा है पता है? 3 बजने जा रहा है। पूरे दिन के बाद आई एम एक्चुअली टायर्ड। ओके, वी हैव पास्ट लाइफ। लिसन, पास्ट लाइफ में ये जो भी मदर फिगर है, इवन अगर वो एक्चुअली उनका मदर भी है, पास्ट लाइफ में ये पर्सन आपके पर्सन का, आपके ट्विन फ्लेम का लवर रह चुके हैं। लाइक पास्ट लाइफ में लवर थे, इस लाइफ में वो मदर के रूप में आए, क्योंकि दे रियलाइज कि एज लवर आपका, वो आपके पर्सन को अपने साथ बांध नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने ट्विन को, दैट इज़ आपको, वो ऑलरेडी चुन चुके थे। ठीक है, उन्होंने आपको चुना, तो इस एनर्जी को पता था कि आपके पर्सन को अपने साथ बांधने के लिए सिर्फ उनका लवर बनना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें और भी कुछ करना होगा। तो इस लाइफ में वो एक करीबी रिश्तेदार के रूप में उन्होंने जन्म लिया, मदर के रूप में जन्म लिया, ताकि वो और बेहतर तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल कर सके, उनकी अवेकनिंग रोक सके, उसके अंदर की अवेयरनेस रोक सके, आप दोनों का मिलना वो रोक सके, यू नो, एंड ऑल दैट स्टफ। Yeah, but then your person is in the manifestation energy right now. इस वक्त आपका पर्सन जो भी, आप भी और आपका पर्सन भी, जो भी अलाइन तरीके से, यू नो, क्लियर इंटेंशन के साथ जो भी आप सीड प्लांट करोगे वो ग्रो करेगा। अपने आप को डिवाइन की प्लान के साथ अपने आप को अलाइन करो, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप को क्रिएट कर सकते हो, सब मैनिफेस्ट होगा। अ लॉट ऑफ अबंडेंस, फ्लावरिंग इज़ लाइक अ लॉट ऑफ अबंडेंस, आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है। ठीक है ना, लंबे समय तक आप और आपका पर्सन सेपरेशन में थे, आप रातों को प्रेयर करते थे, मेडिटेशन करते थे, अपना इनर वर्क करते थे, इट वॉज वेरी टफ फॉर यू, जैसे कि ट्विन ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बट देन आपका ये जो मेहनत है अब वो रंग ला रहा है। ठीक है, यू बिकम वन, जस्ट व्हेन आई सेड यू बिकम वन विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स के प्लान के साथ अपने आप को अलाइन करो। लीब्रस, दिस इज़ द टाइम जब आप जितना चाहे उतना अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो। लुक एट दिस, दिस इज़ अ यंग है, ये मैस्कुलिन एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है, द फिजिकल रेम, and this is the spiritual realm, the feminine. You both are manifesting right now. ये जो भी टॉक्सिक कार्मिक एनर्जीज था उसको आप रफा दफा करने में इस वक्त सक्षम हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो ये कार्मा सीजन एंड अभी स्कॉर्पियो सीजन शुरू होगा, तो दैट इज़ द अपहीवल, जो सीक्रेट्स जिनके वजह से आपको लगा, आप लोगों को लगा होगा कि आप अभी भी किसी न किसी एनर्जेटिक बंधन में बंधे हुए हो, ऐसे टॉक्सिक पास्ट लाइफ एनर्जीज़ के साथ। आप लिटरली उन सीक्रेट्स को आप बाहर आते हुए देखोगे, आपको एपिफनी मोमेंट्स, आपको आपके पर्सन को एपिफनी मोमेंट्स मिलेंगे, एंड आप लिटरली उन सारे बंधनों को तोड़ सकोगे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।